मानपुर गांव के पास का वो काला घना जंगल, जहां हर अमावस्या की रात में अंधेरा और भी घना हो जाता है। उस रात कुछ बच्चे अपने स्कूल टूर पर यहाँ आए थे, हाथों में टॉर्च लिए, हंसी मजाक करते हुए। उनमें से एक लड़का रोहित गर्व से बोला, यार ये सब फालतू की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन गांव वालों के डर से भरी आंखें उनकी बातें अनसुनी कर देती थी। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया, पक्षियों की चहचहाहट थम गई और एक अजीब सा खौफ बच्चों के दिलों में घर करने लगा। ये क्या हुआ? रोहित ने चौंकते हुए पूछा। उनकी टॉर्च से निकलती रोशनी में दूर एक काला मंदिर नजर आया, जहां से अजीब लाल पीली रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा उन्हें मंदिर की ओर खींचने लगी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक भयानक चीख ने उन्हें चौंका दिया। टॉर्च अचानक बुझ गई और धीरे धीरे सबकी चीखें गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों को केवल उनके बिखरे हुए कैमरे और कपड़े मिले और पता चला कि फिर से 5 लोग गायब हो गए। ये वही मंदिर था जिसके नाम से लोगों के मन में भय छा जाता था। वर्षों पुराना यह मंदिर आज भी इस वीरान जंगल में खड़ा था। लोगों का कहना था कि उसकी दीवारों में दबे पांवों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन आज एक लड़की उस मंदिर के रहस्य को जानने आई थी। मोहिनी, 27 वर्षीय पत्रकार। वह अपनी बाइक पर गांव की ओर आ रही थी, जहां पिछले 30 साल से लोग गायब हो रहे थे और लोगों का मानना था कि यह काला मंदिर इन गायबियों का कारण था। जैसे ही वह गांव में पहुंची, एक बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर आई। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? सूरज ढलने से पहले यहाँ से चली जाओ। पर दादी माँ, मैं यहाँ उस मंदिर के बारे में जानने आई हूँ। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? बूढ़ी औरत ने घबराकर कहा, उस मंदिर का नाम मत लो, वो सुन लेता है। एक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर के पेड़ हिलने लगे। ये क्या हुआ? वो आ गया। वो जान गया कि तुम उसके बारे में पूछ रही हो। बेटी, भाग जाओ। लेकिन मोहिनी डरने वाली नहीं थी। उसे उस मंदिर के रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी। वह अंधेरा होने से पहले मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि यह विशाल काले पत्थरों से बना था, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान बने थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजती है, तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक अंधेरा छा गया। मोहिनी ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वह अपनी बाइक पर नहीं बल्कि मंदिर के अंधेरे कमरे में थी। चारों ओर खून से लिखे हुए मंत्र थे। एक पुरानी मूर्ति के पीछे से एक आदमी निकला जो मंदिर का पुजारी लग रहा था। क्या तुम जिंदा हो? क्योंकि आज तक जो भी इस मंदिर में आया है वो जिंदा नहीं बचा है, उसने कहा। मोहिनी ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन समय कम है। यह मंदिर साधारण नहीं है। यहाँ 200 साल पहले एक काला जादू हुआ था। पुजारी ने बताया कि कैसे 1925 में एक तांत्रिक भैरवनाथ ने गांव के 101 निर्दोष लोगों को धोखे से बुलाया था। उसने उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए मंदिर में कैद कर दिया। अंत में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उस मंदिर में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि हर 30 साल बाद यह मंदिर 7 लोगों की जान लेगा। अब वो समय फिर आ गया है, मोहिनी ने कहा। मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने आई थी। तुम्हारा आना कोई संयोग नहीं है बेटी, क्योंकि तुम्हारे परदादा भी इसी गांव के रहने वाले थे और वे भी उन 101 लोगों में से थे जिन्हें भैरवनाथ ने धोखा दिया था। अचानक पुजारी ने कहा, यह क्या हो रहा है? वो आ गया। दीवार से एक काली डरावनी परछाई निकली जो भैरवनाथ की आत्मा थी। तुम मेरे हो, तुम सब मेरे हो। मोहिनी और पुजारी भागने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहिनी ने महसूस किया मानो वह किसी चीज में फंस गई हो और भैरवनाथ की आत्मा ने उसे जकड़ लिया हो। तभी अचानक मोहिनी के हाथ में एक पुरानी चाबी लग जाती है। क्या यह चाबी उस श्राप को तोड़ सकती है? उसकी सांसें तेज थी, हाथ में चाबी कांप रही थी। पुजारी की आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। शायद यह चाबी मंदिर के किसी गुप्त तहखाने की थी। पुजारी ने बताया कि भैरवनाथ ने अपना काला जादू वही समाप्त किया था। लेकिन तहखाना कहाँ है? जैसे ही उन्होंने मुख्य शिवलिंग के पास पहुंचा, मोहिनी ने फर्श पर बने त्रिकोण को साफ किया। वहां एक छोटा सा चाबी का छेद था। जैसे ही तहखाना खुला, खून की बदबू ने पूरा कमरा भर दिया। मोहिनी ने धुंधली परछाई देखी, मानो वो उन 101 लोगों की आत्माएं थीं जो यहाँ फंसी हुई थी। हे भगवान, ये वो लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। कमरे के बीचों बीच एक काला पत्थर था,
जिस पर खून से लिखा हुआ मंत्र चमक रहा था। मोहिनी, उस पत्थर को तोड़ो, वही उसकी शक्ति का स्रोत है, पुजारी ने कहा। मोहिनी ने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया। तभी भैरवनाथ की आत्मा ने चेतावनी दी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। ये क्या बोल रहे हो? मोहिनी ने कहा, तुम्हारे परदादा ने भैरवनाथ की बेटी से शादी की थी, उसका खून तुम्हारी नसों में है, इसीलिए तुम ही इस श्राप को तोड़ सकती हो। मोहिनी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर दृढ़ निश्चय करके पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर टूटते ही पूरा तहखाना हिलने लगा और आत्माएं एक प्रकाश में बदल गईं, आकाश में उड़ गईं और भैरवनाथ की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह मोहिनी मंदिर के बाहर जागती है। पुजारी उसके पास बैठा था। तुमने कर दिखाया बेटी, 300 साल पुराने श्राप से इस जंगल को मुक्त कर दिया। लेकिन वो लोग, उनका क्या? अब वो आजाद है और तुम्हारे परदादा की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। 10 महीने बाद मोहिनी अपने घर में बैठी थी, एक नए केस की फाइल देख रही थी। अचानक उसका दोस्त रवि आया। मोहिनी, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम नहीं था। जब उसने चिट्ठी खोली, उसमें पुराने अक्षरों में लिखा था, जो काम तुमने शुरू किया है वह अभी अधूरा है। भैरवनाथ केवल एक था, उसके गुरु अभी भी जिंदा है। अचानक चिट्ठी की स्याही लाल हो गई और गायब हो गई। ये क्या था? रवि ने कहा, मुझे लगता है हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात मोहिनी अपने घर में सो रही थी। अचानक खिड़की खुल गई और एक काली परछाई उसके कमरे में आई। मोहिनी, तूने मेरे शिष्य को मारा है, लेकिन मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। जब मोहिनी की नींद खुली तो कमरे में कोई नहीं था। क्या ये सपना था या हकीकत? उसने आईने में देखा, लेकिन वहां उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग तांत्रिक दिखाई दे रहा था, भैरवनाथ का गुरु। खेल अभी शुरू हुआ है बेटी। भारत में 101 ऐसे शापित मंदिर हैं और मैं सबका मालिक हूँ। तभी आईना टूट गया और मोहिनी डर गई। अगले दिन सुबह पुजारी ने मोहिनी से मिलने आकर कहा, मोहिनी, मुझे कुछ और बताना था। आप कैसे जानते हैं उसे? क्योंकि रात को मुझे भी दिखा था वो। उसका नाम है कालरात्रि बाबा। वो 500 साल से जिंदा है। 500 साल? हाँ, और अब वो तुम्हारे पीछे है क्योंकि तुमने उसकी योजना में खलल डाल दी है। तभी अचानक मोहिनी के फोन पर मैसेज आया, अजमेर आ जाओ, नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ये कैसे आया मेरे फोन पर? अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। एक गुप्त संगठन है धर्म रक्षक। पुजारी ने मोहिनी को एक कार्ड दिया, जो तुम्हारी नियति है, पूरे भारत के शापित स्थानों को मुक्त करवाना। तुम चुनी गई हो। अगर मुझे लड़ना है तो लड़ूंगी, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मोहिनी की यात्रा अभी शुरू हुई है। काला मंदिर अब केवल एक खंडहर बनकर रह गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में वहां से शांति की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद वे मुक्त आत्माएं खुश हैं क्योंकि अब वे अपनी यात्रा पूरी कर सकती हैं। लेकिन याद रखो, हर पुराने स्थान में कोई ना कोई कहानी छुपी होती है।